तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले जो आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन प्रोवाइड कराएगी। जब इस एप्लीकेशन से आप लोन लेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको दो लोन ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी। एक मंथ के लिए रहेगा जो बिना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड कराएगी, बट ये लोन आपको 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे रीपेमेंट्स करना पड़ेगा। और दूसरा जो लोन अमाउंट रहेगा इसके अंदर आप अपने हिसाब से अपना EMI डिसाइड कर सकते हैं, अपना यहाँ पे मंथ डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोन अमाउंट रहेगा ये भी आपको बढ़ के मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जुपिटर ऐप की। अगर आप इस बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप अपना सिविल स्कोर फेच कर लेते हैं तो आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के इजिली पर्सनल लोन मिल जाता है। स्टार्टिंग में जो आपका पर्सनल लोन का अमाउंट रहेगा हो सकता है आपको 10,000 मिले, 20,000 मिले। यहाँ से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का सिंपल सा क्राइटेरिया है, इसके अंदर आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना होगा। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, अपना जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है, अपना सिविल स्कोर यहाँ पे फेच करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइव देख लेते हैं किस तरीके से आप जुपिटर मनी ऐप की मदद से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से घर बैठे पर्सनल लोन कैसे लेंगे। देन अगर आपको यहाँ पे लोन के ऑप्शन आ जाती है तो साथ के साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो अगर आप भी जुपिटर मनी ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जुपिटर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना होगा। इसके अंदर आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है। जब आपका जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और यहाँ पे लॉगिन कर लेना। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर करेंगे इस अकाउंट के अंदर, तो आपको यहाँ पे अपना पिन सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अनलॉक करूंगा अपना पिन डाल के। जैसे आप पिन सबमिट करेंगे कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। स्टार्टिंग में हो सकता है यहाँ पे आपको लोन का ऑप्शन शो ना करे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करना है और कोशिश करना है कि जुपिटर एप्लीकेशन से आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करना है। ठीक है, इससे क्या होगा आपको बेनिफिट की जो आपका मेन अकाउंट रहेगा वो भी यहाँ पे आपको सेव देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लोन का ऑप्शन मुझे अभी डायरेक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए जीरो इंटरेस्ट के ऊपर 50,000 रुपए ले सकता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 45 दिन तक का और 1,40,000 21% के ऊपर यहाँ पे ले सकता हूँ और मुझे यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 3 महीने से लेके 12 महीने तक का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, होम पे आ जाना है। यहाँ पे मनी का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मनी के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है मनी और इसके साइड में कुछ घड़ी जैसा दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम में ये आपकी पैन कार्ड डिटेल्स हो सकता है आपसे मांगे। मेरा इसके अंदर थोड़ा ओल्ड अकाउंट है। यहाँ पे जो मेरा सिविल स्कोर है 781 चल रहा है, मोटा मोटी अगर आप देखेंगे 780 है। ठीक है, यहाँ पे आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं और सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अभी ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया और जो मुझे यहाँ पे आज की डेट में ये लोन अमाउंट दिखा रहा है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आपको बैंक या NBFC को पहले ट्रस्ट दिलाना होगा। आपको यहाँ पे प्रूव करना होगा कि आप जो भी लोन लेंगे आप उसकी पेमेंट जो है टाइम टू टाइम करेंगे। जुपिटर बैंक के साथ अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए यूर लोन हिस्ट्री, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे बड़े लोन अमाउंट नहीं मिले थे। यहाँ पे देखिए जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2023 में 4 अप्रैल को मैंने 9,000 रुपए का यहाँ से लोन लिया था, टाइमली उसका रिपेमेंट्स करा। उसके बाद मुझे यहाँ पे 13,000 रुपए का लोन मिला, मैंने उसका टाइमली रिपेमेंट्स करा। यहाँ पे देखिए 9 मई को मैंने जो है लोन लिया, पे कर दिया। उसके बाद मैंने कोई भी यहाँ पे लोन नहीं लिया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बैक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट में मेरे लिए 2 लोन ऑप्शन है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पे 50,000 रुपए का लोन ले सकता हूँ, इसका कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मुझे देना है, 45 दिन तक का यहाँ पे मुझे टाइम मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट आपको बोल रहा है कि कोई भी आपसे ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। बट यहाँ पे अगर आप इसके लोन सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी के नाम से ये आपसे 2,065 रुपए चार्ज करेगा। अगर आप 50,000 रुपए की लोन यहाँ से उठाएंगे तो 47,935 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगा। कोई भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम 15,000 रुपए ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस हिसाब से आपकी प्रोसेसिंग फी भी यहाँ पे कैलकुलेट होगी, यानी जितना अमाउंट आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो प्रोसेसिंग फी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरी डिटेल्स को फेच करेगा। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है, ये आपकी कुछ डिटेल्स फेच करेगा। आपको पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है। जैसे आपकी ये डिटेल फेच करेगा यहाँ पे आपको आधार नंबर देना, ये वाला कैप्चा यहाँ पे भर देना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। आपके नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, जैसे ही OTP आप यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद आपका जो है KYC हो जाएगा, सेल्फी अपलोड करना है। देन जो पैसा रहेगा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे आपको इमीडिएट नहीं करना होता क्योंकि इसी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। अगर आप बड़ा लोन अमाउंट लेना चाह रहे हैं, ये मैंने आपको 50,000 रुपए वाला बताया है, जैसे ही आप यहाँ पे बैक कर देंगे, अगर बैक से नहीं हो रहा तो एप्लीकेशन को दोबारा से यहाँ पे हटा दीजिएगा, दोबारा से ओपन करिएगा। यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस दिखा रहा। अगर यहाँ पे पर्सनल लोन लेना चाह रहे तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। अभी आप मेरे केस में देख सकते हैं
21% पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 15,000 और ज्यादा से ज्यादा हम 1,40,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन हमारा यहाँ पे सेम रहेगा। अगर आप पूरा लोन लेना चाह रहे हैं तो ऐसे यहाँ पे एरो के ऊपर स्क्रॉल करिएगा और यहाँ पे देखिए आपकी जो भी जरूरत रहेगी उस हिसाब से यहाँ पे आप लोन अमाउंट चुनेंगे। तो यहाँ पे जोन सा आपको सही लगे उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर आप 1,40,000 रुपए का लोन लेंगे तो जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा वो 1,34,631 रुपए आएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी देना होगा 5,369 रुपए। टोटल जो आपका इंटरेस्ट रहेगा 12 महीने का वो 16,757.81 रहेगा। टोटल आपको रीपेमेंट्स करना होगा। अगर आप 1,40,000 रुपए का लोन लेंगे 1,56,757 रुपए आपको रीपेमेंट्स करनी होगी। आपके जो बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगा वो 1,34,000 है। मोटा माटी अगर हम लोग समझे तो 1,35,000 रुपए का हम लोन लेंगे तो 1,56,757 रुपए यहाँ पे हमें पे करना होगा। तो अगर आप इस लोन को लेना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आपको कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन ये आपको केवाईसी वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भरेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे भरेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अपनी डिजी लॉकर का यहाँ पे पिन भरेंगे, अगेन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डिजी लॉकर का मैंने पिन भर दिया। कंटिन्यू के ऊपर एक बार हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी परमिशन आएगी आप इसको अलाउ करेंगे। यहाँ पे आपको सबके ऊपर चेकबॉक्स लगा देना है। यहाँ पे आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपकी डिटेल्स को यहाँ पे फेच करेगा। यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस करेगा और जो भी आपकी केवाईसी डिटेल्स रहेगी इसको यहाँ पे जो है ये वेरीफाई कर लेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। तो जैसे आप कुछ सेकंड वेट करेंगे आपके नंबर के ऊपर केवाईसी अथेंटिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को भर दीजिएगा। तो जैसे ही आपका यहाँ पे ओटीपी सबमिट हो जाएगा, अभी मैंने इसको नेट से हटा दिया है तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार इसको बैक कर दूंगा। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। अगर आपके इसमें ई-मिनट वाला ऑप्शन आता है तो ई-मिनट कर लीजिएगा। जैसे आपका ई-मिनट कंप्लीट होगा 1 सेकंड में प्रोसेस होगा, देन जो भी पैसा रहेगा इसके बैंक अकाउंट में यहाँ पे इस वॉलेट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप बैलेंस चेक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जिस भी बैंक में आप लेना चाह रहे हैं यहाँ से स्कैन QR करिएगा, उसको यहाँ पे अलाउ करिएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे स्कैन QR चलना स्टार्ट हो जाएगा तो उस बैंक के ऊपर आप यहाँ पे इजिली उसको पेमेंट्स कर दीजिएगा और इस अकाउंट को जीरो रख लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी EMI आएगी वो इसी बैंक अकाउंट से कटेगी। तो यहाँ पे जब भी आपका EMI आए उससे 2 से 4 दिन पहले यहाँ पे आप पेमेंट ऐड कर दीजिएगा। यहाँ से ऑटो डेबिट इजिली हो जाएगा। तो अभी आप में से काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे लोन क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरी प्रोफाइल के हिसाब से काफी ज्यादा है। दूसरा यहाँ पे अगर आप EMI देखेंगे 13,000 रुपए, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 12 महीने ही हमें मिल रहा है। इसलिए अभी इस लोन को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इतने पैसों की नीड नहीं है और मुझे इससे भी सस्ते लोन मिल जाते हैं अराउंड 12 से 14। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मुझे 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इजिली पर्सनल लोन मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोन अमाउंट भी देख रहे होंगे काफी ज्यादा कम है, इसलिए मैं इस लोन को नहीं ले रहा हूँ और अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इजिली समझ आया होगा कि जुपिटर एप्लीकेशंस के अंदर किस तरीके से लोन अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको लोन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको अपना सिविल स्कोर किस तरीके से फेच करना है। आज के इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल्स में समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।